हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 27B के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 की। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द मीडियन ऑफ। देखिए, पहली एक्सरसाइज में हमने मीन फाइंड करना सीखा, जिसको हम एवरेज भी बोलते हैं। इस एक्सरसाइज में हमारे पास है मीडियन। मीडियन का मतलब क्या होता है? मिडल वैल्यू, जो सेंटर की वैल्यू होती है। तो इसमें 3 स्टेप्स में हम मीडियन को फाइंड करते हैं, मतलब 3 स्टेप्स हैं उसके। तो स्टेप 1 होता है कि आपने अपना जो आपको डेटा गिवन है उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो यहाँ पे देखिए, ये डेटा ऑलरेडी असेंडिंग फॉर्म में अरेंज्ड है, छोटी से बड़ी वैल्यू में अरेंज है। तो स्टेप 2 क्या होता है? आपने टोटल नंबर ऑफ इन वैल्यूज़ को काउंट करना है। ये टोटल कितनी वैल्यूज़ हैं? तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब देखिए, या तो ये वैल्यूज़ ऑड होंगी या फिर ये वैल्यूज़ क्या होंगी? इवन होंगी। अब स्टेप 3 में हम फाइंड करते हैं मीडियन। अगर तो ये वैल्यूज़ ऑड हैं, जैसे ये 11 नंबर आ गया तो ये ऑड है, तो जो सेंटर वाली वैल्यू होगी, मतलब जो 6th टर्म होगी, तो कैसे फाइंड करेंगे? 5 आगे से छोड़ देंगे, 5 पीछे से छोड़ देंगे। जो मिडल वाली वैल्यू होगी, 6th टर्म जिसको हम बोलेंगे, वो हमारा मीडियन आ जाएगा। अगर आपकी वैल्यूज़ इवन है, सपोज कीजिए आपकी टोटल 10 वैल्यूज़ हैं, तो आप क्या करेंगी? सेंटर के 2 वैल्यूज़ उठाएंगे, ठीक है। तो अब टोटल 10 वैल्यूज़ हैं, तो हम 4 इधर छोड़ देंगे, 4 पीछे से छोड़ देंगे। जो बीच में 2 बचेंगी, उन दोनों को ऐड करेंगे। इधर ये 2 वैल्यूज़ को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो जो आंसर आएगा वो आपका मीडियन हो जाएगा। तो अब ये ओड है, तो बीच वाली टर्म आपने देखनी है। 1 2 3 4 5 5 आपने आगे से छोड़ दी वैल्यूज़, 5 पीछे से। 1 2 3 4 5। अब बीच में नंबर क्या बचा? 24। तो मीडियन क्या आ गया हमारे पास? 24। नेक्स्ट आपका डेटा है। स्टेप 1 क्या है? पहले आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो ऑलरेडी हमारा डेटा असेंडिंग ऑर्डर में है। स्टेप 2, नंबर ऑफ टर्म्स को काउंट कीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे 7 है, जो कि हैं ऑड। तो ऑड के केस में हम मीडियन कैसे निकालते हैं? अब ये 7 है, तो हम 3 वैल्यूज़ आगे से छोड़ देंगे, 1 2 3। ये 3 वैल्यूज़ पीछे से छोड़ देंगे। अब बीच वाली क्या वैल्यू है? दैट इज़ 5.6। तो ये 5.6 हमारी क्या है? मीडियन है। तो मीडियन हमारे पास आ गया 5.6। थर्ड पार्ट है। स्टेप 1, हम इसको अरेंज करेंगे इन असेंडिंग ऑर्डर। पहले आप देखिए, क्या ये असेंडिंग ऑर्डर में है? नहीं, तो हम इसको अरेंज करेंगे। सबसे छोटा नंबर क्या है? 12। उसके बाद आ गया 17, फिर आ गया आपके पास 18, देन 20। उसके बाद देखिए 23 2 बार है, तो 2 बार लिखेंगे। देन आ जाएगा नंबर 36, देन 40। तो हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। स्टेप 2, कितनी वैल्यूज़ हैं ये काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये क्या है? इवन। तो स्टेप 3, अब आपने मीडियन कैसे निकालना है? अब देखिए, जितनी आगे से वैल्यूज़ छोड़ोगे उतनी पीछे से छोड़ देंगे। तो 3 वैल्यूज़ आगे से छोड़ेंगे, 3 वैल्यूज़ पीछे से छोड़ देंगे। मतलब आपने कैसे डिसाइड करना है कि हमने 3 वैल्यूज़ छोड़नी है या 4 वैल्यूज़ छोड़नी है? अब ये टोटल वैल्यूज़ कितनी है? 8। तो आप एक एक करके छोड़ते जाइए। पहले आप इधर से आगे से एक वैल्यू छोड़ दीजिए, पीछे से छोड़ दीजिए, फिर आगे से छोड़ दीजिए, पीछे से छोड़ दीजिए। अपने आप आपको पता चल जाएगा कि कितनी वैल्यूज़ आगे से और कितनी वैल्यूज़ पीछे से। बीच में 2 वैल्यूज़ रह जाएंगी, तो ये 2 वैल्यूज़ रह गई। इन दोनों को ऐड कीजिए, डिवाइड बाय कीजिए, तो ये आ गया 43/। तो 43 को 2 से डिवाइड करते हैं, 2 to the 4
1 पे चला जाएगा, 1 डेसिमल 10 5 पे चला गया, तो ये आ गया 21.5. तो द मीडियन ऑफ दीज वैल्यूज इज 21.5. नेक्स्ट है हमारे पास स्टेप 1 में इनको अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर. सबसे छोटा वैल्यू है 18, देन 18 के बाद आती है 22, देन 24, देन आपके पास 26, देन 30, 33, then 36, 41 and 45. स्टेप नंबर 2, काउंट कीजिए इन वैल्यूज को. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो क्या है, ऑड है. तो स्टेप 3, अब देखिए कैसे वैल्यूज छोड़नी है. अब ये ऑड आ गया, एक वैल्यू आगे से छोड़ दीजिए, एक पीछे से. पेयर बनाते जाइए, आगे से पीछे से. ये आगे वाली वैल्यू, ये पीछे वाली वैल्यू, ये आगे और ये पीछे. पेयर बन गए, बीच में बचा क्या, 30 अकेला रह गया. तो मीडियन आपके पास आ गया है 30. तो दिस इज द आंसर. 5th पार्ट है स्टेप 1. इसको आप सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे. सबसे छोटी वैल्यू है 45, देन उसके बाद है 48, then is 52, then 61, 66, then 70, 75 and last one is 80. Step 2, total number of values count कीजिए. 1 2 3 4 5 6 7 8. अब ये 8 है, इवन वैल्यूज़ हैं, तो मीडियन कैसे निकलेगा. अब पेयर बनाइए आगे से. 45 छोड़ दीजिए, 80 छोड़ दीजिए, 48 75 52 70. तो बीच में दो वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं 61 और 66. इनको ऐड करके डिवाइड बाय 2 कीजिए. दिस इज योर मीडियन. 127 बाय 2 6 12, ये आ गया 7 6 1, डेसिमल लगाएंगे 0, 5 पे चला गया 10. तो दिस इज 3.5. क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द मीन एंड द मीडियन ऑफ. अब इन वैल्यूज का हमें मीन भी निकालना है, मीडियन भी निकालना है. तो सबसे पहले वी विल फाइंड द मीन. मीन कैसे निकलता है, इन सभी वैल्यूज को हम करेंगे ऐड, डिवाइड करेंगे. टोटल कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7. तो ये हो गया 20, ये 30 35 39, ये आ गया 40 बाय 7 7 6 था. तो मीन हमारे पास आ गया 6. अब हमने निकालना है मीडियन. मीडियन में स्टेप 1 असेंडिंग ऑर्डर में, ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है तो इसको लिख लेते हैं. स्टेप 2, काउंट कीजिए कितनी वैल्यूज़ हैं. तो ये 7 वैल्यूज़ हैं. ये है हमारा ऑड. ऑड के केस में एक वैल्यू आगे से छोड़िए 1, एक पीछे से, 3 आगे से, 9 पीछे से, 4 आगे से, 9 पीछे से, अकेली क्या वैल्यू बच गई 5. तो मीडियन हमारे पास आ गया 5. सेकेंड पार्ट है, अगेन मीन निकालेंगे, इन सबको ऐड करेंगे. एटीन एंड टोटल कितनी वैल्यूज हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10. and 17 18 19 20 21 21 22
4 15 और ये आ गया 5 कैरी 5 6 7 15। तो दिस इज 154 बाय 10। तो मीन हमारे पास आ गया 15.4। अब निकालते हैं मीडियन। मीडियन में स्टेप 1 होगा, इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो ऑलरेडी डेटा असेंडिंग ऑर्डर में है, इसको एज सच लिख लीजिए। स्टेप नंबर 2 में हमें काउंट करना है टोटल कितनी वैल्यूज़ हैं। तो टोटल हमारे पास है ये 10 वैल्यूज़ जो कि है इवन। तो स्टेप 3 में अब हमने मीडियन को कैलकुलेट करना है। तो चलिए पेयर बनाइए, आगे से एक वैल्यू छोड़ दीजिए, पीछे से एक वैल्यू आगे से, एक पीछे से, 12 आगे से, 18 पीछे से, 15 आगे से, 18 पीछे से, बीच में क्या बची 2 वैल्यूज़। क्योंकि जब भी इवन नंबर ऑफ वैल्यूज़ होती हैं तो 2 वैल्यूज़ हमारी होती हैं, उनको हम ऐड करते हैं, डिवाइड बाय 2 करते हैं। सो ये आ गया 12 32 बाय 2 16। तो मीडियन आ गया 16, मीन आ गया 15.4, मीडियन इज 16। थर्ड पार्ट है, कैलकुलेट करेंगे 2 + 4 + 5 8 10 13 एंड 14। टोटल 1 2 3 4 5 6 7। तो इनको ऐड करते हैं, 4 5 6 + 4 10 18 19 20 21 आ गया 6 2 कैरी 2 3 4 5 56 बाय 7। ये 8 पे कैंसिल, मीन हमारे पास आ गया 8। नाउ मीडियन। स्टेप 1 असेंडिंग ऑर्डर में डेटा, तो डेटा ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है, वी विल राइट एज इट इज। स्टेप 2 टोटल टर्म्स काउंट कीजिए कितनी है, ये 7 विच इज ऑड। अगर ये ऑड है, एक पेयर बनाइए, एक नंबर आगे से लीजिए, एक पीछे से, एक आगे से, एक पीछे से, एक आगे से और एक पीछे से। अब बचा क्या, नंबर 8। तो मीडियन हमारे पास आ गया 8। क्वेश्चन नंबर 4, we will find the mean। 5 + 8 10 11 13 16 19 एंड 20। टोटल कितने हैं ये 8। So let's add 9 + 1 10 16 19 27 आ गया 2 3 कैरी 5 6 7 8 9 10। So this is 102 by 8। So 8 1 the 8 22 8 2 the 16, ये आ गया 6 डेसिमल, ये 56 पे चला गया, और चला जाएगा 40। तो मीन हमारे पास आ गया 12.75। अब हम निकालेंगे मीडियन। स्टेप 1 असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को लिखेंगे, डेटा ऑलरेडी हमारे पास सॉर्टेड फॉर्म में है। स्टेप 2 नंबर ऑफ टर्म्स को कैलकुलेट करेंगे, टोटल 8 टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 क्या है, इवन है। तो इवन के केस में मीडियन कैसे निकालते हैं, 2 मिडिल वैल्यूज़ को ऐड करके डिवाइड बाय 2। तो दोनों वैल्यूज़ कैसे फाइंड करेंगे, पेयर बनाइए, एक नंबर आगे से लीजिए, एक पीछे से, एक आगे से, एक पीछे से, एक आगे से, एक पीछे से। अब बच क्या गई 2 वैल्यूज़ 11 और 13, इनको ऐड करके डिवाइड बाय
तो ये आ गया 24/2, ये 12, मीडियन हमारे पास आ गया 12। नेक्स्ट पार्ट है मीन कैलकुलेट कीजिए। 1.2, 1.9, 2.2, 2.6 एंड 2.9। तो 1 2 3 4 5। तो 9 + 9 18, 19 20 26 28। तो 2 कैरी, 2 + 2 4 5 6 7 8 9 10। 108 10.8/5। तो इसका मैंने डेसिमल हटा दिया बाय 10 × 5। हम 108 को 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 5 2 द 10, 8 आ गया। 1 पे चला जाएगा 5 3, यहाँ पे डेसिमल 5 6 द 30। तो इन दोनों की जो डिवीजन है 108 को 5 से डिवाइड करके 21.6 से 10 हमारा एसेस। तो डेसिमल एक प्लेस जो है टुवर्ड्स लेफ्ट मूव कर जाएगा। सो 2.16 हमारा मीन आ गया। नाउ व्हाट अबाउट द मीडियन। अब मीडियन के केस में स्टेप 1 को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। ऑलरेडी अरेंज्ड है हमारा डेटा, तो इसको एज सच लिख देंगे। अगर नहीं अरेंज तो आप इसको अरेंज करके लिखेंगे। स्टेप 2, टोटल आपके कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं 5, जो क्या है ऑड। तो स्टेप 3 विल बी, अब पेयर बनाइए। 1.2 आगे से, 2.9 पीछे से, 1.9 2.6 के साथ एक नंबर बचा, तो मीडियन विल बी 2.2। लास्ट पार्ट है 6th पार्ट। तो मीन इज 0.5, 5.6 प्लस 3.8 प्लस 4.9 प्लस 2.7 एंड 4.4। टोटल 6 टर्म्स हैं। नाउ लेट्स ऐड देम। 11 + 9 20, 28, 35 + 5 39, यहाँ पे डेसिमल 3 कैरी, 7 8 9 10 13 16 + 5 21। तो ये आ गया 21.9। तो इसका डेसिमल हटाएंगे, दिस इज बाय 10। 219 को डिवाइड करेंगे विद 6, 3 द 18, ये आ गया 39। 6 पे चला जाएगा 36, ई डेसिमल 5 पे चला जाएगा तो 30। तो 219 को 6 से डिवाइड किया, वी गॉट 36.5 और 10 ऑलरेडी है, तो दिस इज 3.65। तो डेसिमल प्लेस जो है आपकी टुवर्ड्स लेफ्ट जो है वो शिफ्ट हो जाएगी। सो मीन हमारे पास आ गया 3.65। अब हम निकालते हैं मीडियन। मीडियन में स्टेप 1 हमारा डेटा असेंडिंग ऑर्डर में, तो यहाँ पे देखिए ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, हमें अरेंज करना पड़ेगा। सबसे पहली वैल्यू 0.5, देन आ जाएगी 2.7, देन 3.8, उसके बाद आएगी 4.4, देन 4.9 एंड लास्ट में 5.6। स्टेप 2, अब हमें टोटल वैल्यूज़ को काउंट करना है, तो ये कितनी है 6, जो कि है इवन। नाउ स्टेप 3, अब ये इवन है तो मीडियन कैसे निकालेंगे। दो मिडिल वैल्यूज़ को ऐड करके डिवाइड बाय 2, तो वो कैसे निकलती हैं। एक आगे से वैल्यू छोड़ दीजिए, एक पीछे से, एक आगे से, एक पीछे से। तो दो वैल्यूज़ कौन सी बची हैं आपकी, 3.8 प्लस 4.4 डिवाइड बाय 2, 12, 1 कैरी, दिस इज 8.2/2। तो ये 2 के टाइम पे कैंसिल हो जाएंगी, 4.1। तो मीन इज 3.65, मीडियन आपके पास आ गया 4.1।
तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आप भी प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें विद क्वेश्चन नंबर एंड पार्ट नंबर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।